एक छोटा सा गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और ये मैं बच्चों से कई बार कह चुका हूँ कि इसकी जो फॉर्मूला एक तो याद करिए और उसका कंसेप्ट समझिए, ठीक है ना। तो इसमें मेजर्स ऑफ मनी, किस तरीके से हम मनी सप्लाई को कि कैसे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 मेजर्स हैं जो हमारी इंडिया में चलते हैं, M1, M2, M3, M4, और ये चारों आपको याद होने चाहिए विद फॉर्मूला, ठीक है। तो M1 की हम बात करें तो C प्लस DD प्लस OD, ठीक है। तो C यहाँ बता दूँ मैं आपको, C फॉर करेंसी, ठीक है, आसान है। C फॉर करेंसी, DD फॉर डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। OD फॉर अदर डिपॉजिट, ठीक ठीक है। हमारा पैसा बैंकों में जो जमा होता है वो करेंसी के हो, डिमांड डिपॉजिट हो, और डिमांड डिपॉजिट हम जो है आसानी से निकाल सकते हैं, हमें पता है। डिमांड डिपॉजिट जो है हम विड्रॉ कर सकते हैं अपने अकाउंट से कभी भी, चाहे वो चेक से करें चाहे वो हम जाके करें। अदर डिपॉजिट में यहाँ पर जो है आपके IMF का पैसा हो या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा हो, वो सब जो हमारे अदर डिपॉजिट्स के अंदर आएगा। यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक हो, फॉरेन सेंट्रल बैंक हो, वो सारी चीज़ें, वो पैसा हमारा अदर डिपॉजिट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा M1, समझ में आया। C फॉर करेंसी, इसी फॉर्म में आप याद करें, C फॉर करेंसी, D फॉर डिमांड डिपॉजिट, एंड O फॉर अदर डिपॉजिट, OD फॉर अदर डिपॉजिट्स। M2 की बात करते हैं, M1 यानी M2 का जो फॉर्मूला है वो M1 की सारी चीज़ यानी करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट आ चुका है। यानी अगर हम यहाँ पे सिंपल अगर हम बात करें तो M1 का क्या है, तो यहाँ पर C हो गया, ठीक है, और D हो गया, DD हो गया, प्लस अदर डिमांड डिपॉजिट हो गया, प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग, यानी शॉर्ट में लिख दिया मैंने, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ठीक है, हम कहते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग, ठीक है, ठीक। यानी जो पोस्ट ऑफिस सेविंग में जो डिपॉजिट जमा होती है वो इसमें हम M2 में के अंदर मेज़र कर लेंगे। तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको, या एक वीडियो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ब्रॉड मनी है और जो नैरो मनी का कंसेप्ट समझाया था। तो मैंने उसमें आपको एक बताया था कि जो नैरो मनी है वो M1 और M2 का एग्जाम्पल है, और जो ब्रॉड मनी का एग्जाम्पल है वो लास्ट के 2 हैं। तो यानी क्या है, ये ब्रॉड मनी का एग्जाम्पल है। जो M3 और M4 है वो क्या है, ब्रॉड मनी, ठीक है, ब्रॉड मनी। और M1 और M2 क्या है, नैरो मनी का एग्जाम्पल होगा। ये क्या है, नैरो मनी, ठीक, M1 और M2। तो याद रखिएगा M2 का फॉर्मूला M1 की सारी चीजें और प्लस सिर्फ एक चीज ऐड होनी है, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, ठीक। अब आते हैं हम थर्ड पर, M3 यानी M1 की सारी चीजें यानी C प्लस DD प्लस OD, और इसमें एक चीज एक्स्ट्रा हो गई, इसमें नेट टाइम डिपॉजिट। अब नेट टाइम डिपॉजिट क्या है, FD, जिसे हम कहते हैं ना फिक्स डिपॉजिट कह सकते हो आप। किसी भी वक्त के लिए, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने किसी अपने पैसे को फिक्स कर दिया बैंक के, दैट इज FD। पर्टिकुलर डेट और टाइम मेंशन आपने किया होगा कि मैं 2 साल 5 साल के लिए इसको फिक्स करता हूं अमाउंट को, वो नेट टाइम डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये M3 का एग्जाम्पल हुआ, ये हुआ ब्रॉड मनी का एग्जाम्पल, ठीक है। M4 क्या है, M3 की सारी चीजें यानी M1 की सारी चीजें C प्लस, अगर हम बात करें यहां पर तो C प्लस DD प्लस OD, यानी M3 में M4 इजिकल टू M3, M1 भी आ गया, प्लस टाइम डिपॉजिट यानी नेट टाइम डिपॉजिट भी आ गया, ND आ गया, और प्लस दूसरा क्या होगा, टोटल डिपॉजिट ऑफ पोस्ट सेविंग, TDPS शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने। यानी जितनी भी टोटल सेविंग्स हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी, और M3 की सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी, और M3 में क्या आ रहा था, M1 की सारी चीज़ें आ रही थी। तो ये ब्रॉड मनी कंसेप्ट हो गया M3 और M4 का, और M1 और M2 हो गया नैरो मनी कंसेप्ट, ठीक है। और हमें ये मालूम है कि मनी हम कहाँ कहाँ डिपॉजिट करते हैं, हमें मालूम है मनी का काम क्या है, मनी का हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। मनी की डेफिनेशन क्या है, मनी इज़ व्हाट मनी इज़ डज, ठीक है। ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हो रहा है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ के लिए हो रहा है, ठीक है। हम अपने पैसे को जमा करते हैं बैंकों के अंदर, और वो उस बैंक को जो है बैंक एज ए लोन और इन्वेस्टमेंट तरीके से इस्तेमाल करती है उस पैसे को। ये सारे कंसेप्ट हमारे मनी के एग्जाम्पल में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, को समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। थैंक यू स्टूडेंट्स।